हेलो बच्चों, होप आप सब ठीक हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक हार्ड वर्किंग फार्मर की। उसका नेम क्या था? लेंचो। उसका बहुत ज़्यादा मतलब फर्म बिलीव था गॉड के अंदर। वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। उसको बारिश चाहिए थी अपनी क्रॉप के लिए, बट द हैवी हेल स्टोन्स ruined हिज क्रॉप कम्प्लीटली। लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई और जिसके कारण उसकी सारी क्रॉप फसल ख़राब हो गई। फाइंडिंग नो वे आउट, उसको कोई भी रास्ता नहीं मिला। फिर क्योंकि उसका भगवान में विश्वास था तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा कि मेरे को 100 पीसोस दे दो, नहीं तो उसकी फैमिली जो है, मेरी फैमिली जो है भूख से मर जाएगी। तो वो जो उसने लेटर पोस्ट ऑफिस में डाला, अब वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर जी के पास गया। वहाँ से पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा और पैसे कलेक्ट करके उसको भेजे। ठीक है, अब वो पैसे कितने कलेक्ट किए? 70 पीसोस। लेकिन जो लेंचो था उसको 100 पीसोस चाहिए थे। उसने 100 पीसोस लिखे थे गॉड को। तो जब वो उसके पास पैसे पहुंच जाते हैं तो वो नाराज़ होता है और फिर गॉड को दोबारा से लेटर लिखता है। ठीक है, और कहता है कि ये तुम्हारे पोस्ट ऑफिस वाले तो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, इन्होंने मेरे पैसे खा लिए हैं 30 पीसोस। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 है हमारा लेंचो, मेन कैरेक्टर है जो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। लेंचो की वाइफ, उसकी वाइफ और बच्चे। उसका जो घर था वो लो हिल में था, मतलब लो हिल वैली में था। ठीक है, और उसके बाद है पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, लोग कहते हैं दे से फेथ कैन मूव। वो लोग क्या कहते हैं कि जो विश्वास है वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी पिघला सकता है। पर क्या हमें किसी में विश्वास करना चाहिए? यही वो क्वेश्चन है जो हमारे सामने यही जो क्वेश्चन है, ये स्टोरी हमें बताती है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया है इस क्वेश्चन ने, इस स्टोरी के थ्रू, कि हमें किसी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं। लेंचो एक किसान है जो भगवान को लेटर लिखता है कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है और मुझे 100 पीसोस चाहिए। ठीक है, और उसे भगवान क्या भेजते हैं? चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब सोचो कि आपको किसी ने पैसा भेजे, ठीक है, और वो पैसे आपको जितने आपने मांगे थे वो आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब उसमें पढ़ेंगे। अब वो क्या, देखो बेटा, ये आपके सामने एक मनी ऑर्डर का वो दिया हुआ है कि मनी ऑर्डर कैसे भेजते हैं, मनी ऑर्डर कैसे होता है। उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं मनी ऑर्डर में। जो ये आपको मनी ऑर्डर का दिखाई गई है पिक्चर, कैसे मनी ऑर्डर भेजते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ईयर आपका MCQs की फॉर्म में क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, जो मनी ऑर्डर फॉर्म होता है जिसमें मनी ऑर्डर मतलब मनी भेजते हैं। ठीक है, अब तो आजकल तो आप गूगल पे कर लेते हो, पेटीएम, अकाउंट ट्रांसफ़र। पहले क्या होता था, मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाता थे, पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जाते थे। सबसे पहले तो मनी ऑर्डर के जो हमारे 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो फॉर्म आपको फिल करके भेजना होता है। मनी ऑर्डर फॉर्म होता है। अब जो ऑफिस के ऑफिशियल पार्ट होता है, जो ऑफिस वाले फिल करते हैं, वो पार्ट होता है। और बीच में एक मैसेज लिखने के लिए पार्ट दिया होता है जहाँ पे, और फिर आपका एड्रेस और लेने वाले का एड्रेस। ठीक है, अब क्या क्या करना होता है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। भेजने वाले के अलावा
जो जैसे सपोज़ मैं किसी को मनी ऑर्डर भेज रही हूँ, मैं किसी को पैसे भेज रही हूँ, तो जो लेने वाला है उसको भी उसके भी साइन चाहिए होते हैं वहाँ पर, ठीक है। और जो पोस्ट ऑफिस है, भेजने वाले को मनी ऑर्डर का, भाई वो भेजता है वापस कि रिसीविंग भेजता है वापस कि ये देखो आपके पैसे इसने रिसीव किए हैं, वो उसको वापस भी भेजता है, उसके सिग्नेचर किए हुए, जिसने पैसे लिए होते हैं ना, उसके सिग्नेचर करके उसकी रिसीविंग वापस भेजने वाले को भेजी जाती है। वहाँ पर एक एम्प्टी पार्ट भी होता है जिसमें क्या लिखा होता है, मैसेज के लिए छोड़ा होता है स्पेस। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं यहाँ से। सारी घाटी में एक अकेला मैदान था जो नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। मतलब वो पहाड़ी के नीचे नहीं था, वो था तो ऊपर ही पहाड़ी के, लेकिन वो पहाड़ी जो थी वो सबसे नीचे थी। मतलब उसकी नदी थी, खेत थे, पकी हुई फसल थी मक्के की, मतलब बहुत अच्छा था उसका वहाँ पर, बहुत एक अच्छी फसल देती थी उसकी, जो वहाँ पर जहाँ पर वो खेत थे, फसल उगाते थे, बहुत अच्छी फसल थी। अब उसकी जो फसल थी उसको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी पानी की, मतलब अच्छी बारिश की। अब सुबह अपने लेंचो अपने खेतों में जाता था और क्या करता था, आकाश को देखता रहता था, काश बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए, ठीक है। और फिर अपने घर आके वाइफ को कहता था, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अपनी वाइफ को ऐसे कहता था, हो सकता है कि अब हमें सच में पानी मिलने जा रहा है। अब उसकी जो वाइफ थी रात को खाना तैयार कर रही थी, उसने कहा हाँ हो सकता है, जैसी भगवान की इच्छा। और उसके जो लड़के थे, बेटे थे, वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहा था। तो उसकी वाइफ ने, लेंचो की वाइफ ने सबको आवाज़ नहीं लगाई और कि आके खाना खा लो। जैसे कि लेंचो ने कहा था कि अब हमें पानी मिलने वाला है, तभी उसी टाइम बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। अब बादलों का झुंड, ग्रुप बादल, बहुत काले काले बादल आ रहे थे। हवा जी थी, एयर थी, फ्रेश थी, स्वीट थी। लेंचो बाहर गया ताकि मैं हवा का एंजॉय कर सकूं। जब वो वापस लौटा तो उसने कहा कि ये जो आकाश से गिरने वाली बूंदें नहीं हैं, ये तो नए नए सिक्के हैं। अब ध्यान से सुनना, उसने सिक्कों को दो बार कंपैरिजन किया है। एक तो क्या है कि जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की, वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तो आ सकता है कि किस किस से कंपैरिजन किया था, तो उसने बड़ी बूंदों को 10 सेंट के सिक्कों से और छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्कों से, कॉइन से कंपैरिजन किया था। अब उसको क्या था कि अब मेरी जो फसल है बहुत अच्छी उग जाएगी, लेकिन तभी हवा बहुत तेज़ चलने लगी, ओले गिरने लगे, और ओले सच में ऐसे लग रहे थे जैसे चांदी के सिक्के थे। अब जो बच्चे थे, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, ओले गिरने लग जाए तो बाहर जाके इकट्ठे करने लग जाते हैं, तो उसके बच्चे भी जाकर इकट्ठा करने लगे। अब लेंचो बहुत ज़्यादा वो हो गया था, परेशान हो गया था, और कहता है कि हाय काश ये फटाफट से ख़त्म हो जाए। अगर ये ख़त्म नहीं हुआ और ये जो ओले गिर रहे हैं ये मेरी फसल पर गिर गए तो मेरा सारा अनाज ख़त्म हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन जल्दी ही उसकी जो थी सारी की सारी खेती थी, उस पर क्या गिर गए, ओले गिर गए, और सारी की सारी खेती वाइट कलर की होगी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, सारी फसल बर्बाद हो गई थी, फूल झड़ गए थे। लेंचो बहुत उदास हो गया था। जैसे ही तूफान ख़त्म हुआ वो खेतों में जाकर खड़ा हुआ और कहा कि एक जो टिड्डी का दल आता है ना, मतलब टिड्डियाँ आती हैं ना वो फसल खाने के लिए, वो भी कुछ छोड़ जाती, पर इन ओलों ने तो मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद कर दी है। तो इस साल हम क्या बर्बाद हो जाएंगे, हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत दुख भरी रात थी। वो कहते हमारी सारी मेहनत ख़राब हो गई, क्योंकि किसानों की फसल से ही उनका घर चलता है। वो कहता है लेंचो कि यहाँ कोई भी नहीं है आसपास जो हमारी मदद कर सके, तो इस साल लगता है हम सारा साल भूखे रहेंगे। अब उनको सिर्फ एक ही आशा थी, वो आशा किससे थी, भगवान से थी। तो वो
लेंचो क्या कहता है कि निराश मत हो। लेंचो की वाइफ कहती है कि निराश मत हो, जैसा लग रहा है वैसा होता नहीं है, भगवान किसी को भी भूखा नहीं मरने देता। सारी रात लेंचो सिर्फ यही सोचता रहा कि भगवान किसी को भेज मेरी सहायता करे, किसी को भेज मेरी सहायता करे। ठीक है, तो मतलब बहुत दुख था लेंचो, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा परिश्रमी इंसान था वो, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। उसको पता था कि क्या करना है। तो नेक्स्ट डे जब वो हुआ तो उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, और लेटर किसको लिखा? उसने भगवान को लिखा, और उसने वो कहता कि मैं नेक्स्ट डे जाकर इसको पोस्ट ऑफिस में डालाऊंगा। उसने लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल जो मेरा परिवार और मैं हम भूखे मर जाएंगे। मेरे खेतों में दोबारा से बोने के लिए जब तक फसल का टाइम नहीं आता, टाइम होती है ना बेटा फसल को बोने के लिए भी, तो फसल कर बोने के लिए टाइम नहीं आता, तब तक मुझे के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत है, क्योंकि ओलो ने जो हेल स्टोन से उसने मेरी सारी फसल ख़राब कर दिया। तो उसने लिफाफा बंद किया, लेटर पहले लिफाफे में लिखा जाता था, ठीक है, इसको बंद किया और उस पर लिख दिया भगवान को, और वहाँ पर जाके पोस्ट ऑफिस में उसने टिकट लगा दिया और उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। जब एक डाकिया था जो एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, वो क्या करता था, वो लेटर निकालता था, उसने लेटर निकाला और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाया। ठीक है, और जो लेटर डाकिया था उसने कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से उसने देखा, सभी हंसने लगे। ठीक है, तो जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर पढ़ा, तो उसने कहा कि नहीं, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस आदमी का फर्म बिलीव है भगवान में, तो हमें भी इसका बिलीव को बनाए रखना चाहिए। और उसने कहा कि जो भी हो जाए, इस पत्र को खोला और कहा कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए हम कुछ और करेंगे। तो उन्होंने कहा, अब पोस्ट मास्टर ने सबको कहा, अपने फ्रेंड्स को, अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, कि तुम पैसे इकट्ठे करें, और अपने भी सैलरी का एक पार्ट उसने दिया। तो उसने सभी को थैंक यू भी बोला कि थैंक यू, आप सबने पैसे दिए। अब 100 पीसो इकट्ठा करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने फिर भी 70 पीसोज इकट्ठे कर लिए, और उसने वापस उस लिफाफे में डालकर वो लेंचो के एड्रेस पर भेज दिए। ठीक है, अब उस पर सिर्फ उसने क्या लिख दिया, लेंचो ने लेटर लिखा था ईश्वर को, और पोस्ट मास्टर ने क्या लिख दिया, ईश्वर, तो गॉड, सिर्फ फ्रॉम गॉड ओनली, गॉड का साइन कर दिया ना, नीचे जो लेटर लिखता है उसके साइन होते हैं, तो उसने पोस्ट मास्टर ने कर दी गॉड। जैसे ही उसने नेक्स्ट संडे को पूछा, आया लेंचो कि मेरे नाम का कोई लेटर आया, तो उसे लेटर दे दिया। ठीक है, उसको लेटर दे दिया वहाँ पर कि हाँ जी ये लेटर आया। तो जब उसने लेटर खोला तो उस लेंचो ने को पैसे मिले, लेकिन उसको हैरानी नहीं हुई, उसको तो ऐसे था कि जैसे मुझे विश्वास ही है कि भगवान मुझे मेरे लिए पैसे भेजेंगे। पर उसको गुस्सा आया, क्यों? उसने देखा कि भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकता, तो ये 70 पीसोज आए हैं, भगवान जी तो गलती कर नहीं सकते। तो लेंचो दोबारा गया विंडो पर, उसने कहा मुझे इंक और एक पेपर दो। उसने फिर से लिखा, क्या लिखा, और वो बड़े गुस्से में था, उसकी आईब्रोज तनी हुई थी, गुस्से में लिख रहा था। और उसने फिर क्या किया, दोबारा गया वहाँ पर विंडो पर, टिकट खरीदी और टिकट दोबारा से लगाकर उसने फिर से उस लेटर को भेज दिया। अब दोबारा क्या हुआ कि उन्होंने फिर से उस लेटर को रीड आउट किया, क्योंकि वो तो कहाँ जाना था भगवान के पास, वो तो वहीं रहना था। तो उन्होंने उस लेटर को फिर से रीड आउट किया। उसमें लिखा हुआ था कि भगवान जी आपने जो मुझे 70 पीसोस भेजे हैं, और बाकी पैसे भी मुझे भेज देना, मुझे बहुत ज़रूरत है, और इस बार ना डायरेक्ट मुझे मेरे घर भेजना, पोस्ट के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि इन्होंने मेरे 30 पीसोस खा लिए। और नीचे लेंचो अपना साइन कर दिया। तो बेटा ये थी आपकी स्टोरी। कोशिश की है मैंने आपको कि स्टोरी का हर एक पार्ट क्लियर करूं आपको। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी, कमेंट कीजिए। और ठीक है, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
थैंक यू बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।